हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं रेडी सॉर्ट। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें, जहां पे हमने कवर किया हुआ है काउंट सॉर्ट, क्योंकि रेडी सॉर्ट कम्प्लीटली बेस्ड है आपके काउंट सॉर्ट में। तो मैक्सिमम काम हम लोग जो करेंगे वो काउंट सॉर्टिंग के थ्रू ही करेंगे। तो जितना भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है लास्ट वीडियो में, वो सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े, ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए। तो इसीलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे रेडी सॉर्ट में सबसे पहले हम लोग करते क्या है ये देखते हैं। जो हमारा काउंट सॉर्टिंग है सेम हम लोग वही काम करते हैं, लेकिन रेडी सॉर्ट में एक टर्म आ जाता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वैल्यूज, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। तो वो कैसे होता है वो समझते हैं। इससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन काउंट सॉर्ट, मतलब रेडी सॉर्ट जो है वो काउंट सॉर्टिंग पे बेस्ड है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, दो मेथड क्रिएट करेंगे। जो काउंट सॉर्टिंग होगा उसके लिए प्रॉपर मेथड, और जो रेडी सॉर्ट होगा उसके लिए प्रॉपर मेथड। तो यहाँ पे जो दो मेथड होंगे हमारे, रेडी सॉर्ट एंड काउंट सॉर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे रेडी सॉर्ट में जो काम होगा वो क्या काम होगा, एक तो मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे रेडिस वाले एलिमेंट में। क्यों करेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेडी सॉर्ट में, और इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग भेज देंगे किसको, काउंट सॉर्ट को। ठीक है, साथ ही में जो हमारा एरे होगा उसको भी भेज देंगे, वो आपको कोडिंग के थ्रू पता लग जाएगा। वैसे मैंने लिंक शेयर भी किया था गिटहब का, जहाँ पे मैंने कोड को कमिट कर दिया था, तो उम्मीद है आप उससे जरूर देखे होंगे। तो यहाँ पे रेडी सॉर्ट में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कॉल करवाएंगे काउंट सॉर्ट को, और एरे के साथ साथ जो हमारी वैल्यू होंगी एरे के साइज की वो भेजेंगे, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू भेजेंगे जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी, जिसको हम लोग पी से प्रेजेंट करेंगे। ओके, तो अभी आपको पता चल जाएगी सारी चीज़ें। और काउंट सॉर्टिंग में हम लोग सेम वही काम करेंगे जो लास्ट वीडियो हमने किया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेज होंगे। और बेस्ट केस और वर्स्ट केस में यहाँ पे OFL लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं रेडी सॉर्ट को कि ये काम कैसे करता है। सपोज हमारे पास एरे है, इस एरे में हमारे पास वैल्यू है 25, 15, 10, 25। ओके, अब यदि यहाँ पे मैं आपको एक नंबर दूँ, नंबर है आपके पास 1201, और मैं आपको बोलता हूँ कि वंस वाले वैल्यू का आपको फाइंड आउट करना है, तब क्या बोलोगे कि वंस में हमारे यहाँ पे 1 है, टेंस में हमारे यहाँ पे 0 है, हंड्रेड्स में यहाँ पे हमारे 2 है, थाउजेंड्स में यहाँ पे हमारे 1 है। उसी तरह यहाँ पे यदि वंस की बात की जाए इस केस में तो 0 है, टेंस की बात की जाए तो 2 है, इस केस में वंस में क्या है 5, टेंस में क्या है कुछ नहीं तो 0। ओके, यहाँ पे वंस में क्या है 5, टेंस में क्या है 1, वंस में क्या है 0, यहाँ पे क्या है 1, वंस में क्या है 5, टेंस में क्या है 2। फाइन। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट से ही डिसाइड होंगी कि हमें वंस में जाने हैं, टेंस में जाना है, या फिर हंड्रेड्स में जाने हैं। फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पे हमारे पास होता 125, तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास होते 125। तो 125 में हमारे वंस भी है, टेंस भी है, हंड्रेड्स भी है, जो कि सारे एलिमेंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे टेंस और हंड्रेड्स नहीं है, तो इसको हम लोग 0 कंसिडर कर लेंगे टेंस एंड हंड्रेड्स के केस में। तो मैक्सिमम एलिमेंट इसीलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेडी सॉर्ट के केस में। फाइन। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 25 को ही लेके चल रहे हैं ताकि हमें सुविधा पड़े। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम एलिमेंट भले ही फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 0 वाले एलिमेंट से। ओके, अब देखिए ये कैसे चलता है हमारा। यहाँ पे वंस वाले वैल्यू में क्या है 0 है, तो 0 वाले इंडेक्स में आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट वाले सारे चीज़ इंप्लीमेंट हो गए। तो 0 वाले इंडेक्स में आ गए, इसको आप इंडेक्स बोल सकते हो या फिर बकेट बोल सकते हो। एक काउंट नाम का बकेट हमारा 0 से 9 तक यहाँ पे हमने लिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है हमारे जो वंस वाले प्लेस है या टेंस वाले प्लेस है उसमें 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 0 to 9 कुछ भी हो सकते हैं, एक डिजिट हो सकता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 0 to 9 लिया हुआ है, जिसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे काउंट एरे से। तो यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे कंप्लीटली 20 को ले आओ, कोई दिक्कत। वंस वाले प्लेस में हमारी क्या थी वैल्यू 0, तो 0 पे चले आइए और यहाँ पे कंप्लीटली वैल्यू को स्टोर करवा दीजिए। फाइन। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 5 वंस में 5 ही है, तो 5 में आ जाइए, यहाँ पे डाल दीजिए वैल्यू 5। ऑलराइट, अब यहाँ पे 15 पे आ जाइए, वंस वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे फिर से 5 में आते हैं और यहीं पे हम लोग स्टोर करवा लेते हैं 15। याद रखना है पहले वाली वैल्यू कौन सी है, बाद वाली वैल्यू कौन सी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ जाइए,
वंस वाली वैल्यू क्या है 0, 0 में फिर आ जाइए, यहाँ पे हो गई हमारी वैल्यू 10। ओके, फिर आ जाइए नेक्स्ट में, वंस वाली वैल्यू क्या है 5, 5 पे फिर आ जाइए, यहाँ पे 25 स्टोर करवा दीजिए। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 0 और 5th वाला इंडेक्स जो है वही यूज हुए हैं। तो हो सकता है आपका 2 यूज हो, 3 यूज हो, 4 यूज हो, या फिर सारे यूज हो, डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे कौन सी वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में आपको वैल्यू मिला है उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे प्रेजेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हमारे थे, हमें स्टार्ट करने हैं 0 से लेके n-1 तक। तो 0 में हमारे क्या है 20, जो कि पहले आए थे, तो 20 यहाँ पे मैंने ले लिया। फिर यहाँ पे 1 वाले इंडेक्स, 2 वाले इंडेक्स, 3, 4 में कुछ भी नहीं आया, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं किए। उसके बाद यहाँ पे 5th इंडेक्स में क्या थी हमारी वैल्यू, पहले क्या आई थी 5 आई हुई थी, तो यहाँ पे 5 ले लिया। 15 आई हुई थी तो 15 ले लिया। 25 आई हुई थी तो 25 ले लिया। तो जिस सीक्वेंस में हमें वैल्यू मिला हुआ है उसी सीक्वेंस में यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग 0 से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे वो वंस वाले प्लेस में काम कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, इस वाले केस में टेंस वाले डिजिट को साथ में लेके चलना है। तो फिर से स्टार्ट कीजिए, इसका टेंस वैल्यू क्या है 2, तो 2 पे आ जाइए, 20 को स्टोर करवा दीजिए, तो यहाँ पे 20 स्टोर करवा दिया। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, क्या है वैल्यू 1, 1 पे चले आइए, यहाँ है, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी वैल्यू 10। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे क्या है, टेंस में कुछ भी नहीं है, तो मैंने क्या बताया 0, तो 0 केस में यहाँ पे ले आइए 5 को। ओके, नेक्स्ट आइए 1, 1 पे फिर आइए, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 15। फिर नेक्स्ट में 2 पे चले आइए, 2 पे हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे क्या 25। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिए जिस सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू बन रही है उसी तरह यहाँ पे हमें प्रेजेंट कर लेना है। तो 5 को ले लिया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इस केस में 10, 15, जिस सीक्वेंस में वैल्यू आई हुई है जिस इंडेक्स में, उसको उसी के अनुसार प्रेजेंट कर देना है। तो यहाँ पे लास्ट में 20 एंड 25, तो देख सकते हो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट सॉर्टिंग वैल्यू मिल गई है। ओके, अब इसी को आपको प्रेजेंट कर देना है कोड में। तो यहाँ पे जल्दी से एक प्रोग्राम बना लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें समझनी है, तो वो कोड के साथ ही हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको .cpp एंटर। अब यहाँ पे करते क्या है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं इंट मेन मेथड, कर्ली ब्रैकेट एंटर, एक एरे लेते हैं सबसे पहले, तो इंट ARR, वैल्यू क्या होंगी यहाँ पे उसी सीक्वेंस पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 25, 15, 10, 25, 25, 15, 10, 25। ऑल राइट, साइज यहाँ पे इंट n इक्वल टू साइज ऑफ ARR, और यहाँ पे साइज ऑफ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है, ARR 0 वाली वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे क्या करनी है, हमें 2 मेथड बनाने हैं, मैंने आपको बताया था। तो void, एक मेथड होगा हमारे लिए रेडी सॉर्ट, और एक मेथड होगा हमारे लिए void काउंट सॉर्ट। फाइन, कर्ली ब्रैकेट एंटर। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि काउंट सॉर्ट को हम लोग कॉल करवाएंगे रेडी सॉर्ट में। ओके, लेकिन इससे पहले जो हमारे यहाँ पे वैल्यू है रेडी सॉर्ट, इसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे मेन मेथड में। तो मेन मेथड में कॉल करवाया, यहाँ से पास कर लेंगे हम लोग एरे को, उसके बाद साइज ऑफ एरे। ओके, और यहीं पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप मेथड को बनाए हो तो इसको यहाँ पे आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी इंट, और यहाँ पे n, तो एक यहाँ पे डेटा टाइप हो जाएगा हमारे लिए इंट एरे टाइप का, और एक इंट। ओके, जब यहाँ पे काउंट सॉर्ट को कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लेने हमें रेडी सॉर्ट में। तो यहाँ पे जल्दी से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं।
क्या करते थे, इंट ARR 0 वाली वैल्यू ले लेते थे मैक्सिमम में। काउंट सॉर्टिंग में हमने कर रखा है ये, यहाँ पे 4 इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n। यहाँ पे लूप भी हम लोग 1 से चलाते थे, क्योंकि 0 वाली वैल्यू जो है खुद से कंपैरिजन नहीं हो सकती। ओके, तो इसीलिए इसको नेक्स्ट वाले वैल्यू से कंपैरिजन करवाते हैं। तो आई इक्वल टू 1 आई लेस देन n आई प्लस प्लस करो ब्रैकेट एंटर। और यहाँ पे यदि कंडीशन रहती है कि मैक्सिमम की वैल्यू लेस देन रहती है एरो ऑफ आई से, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम में स्टोर करवा देते थे एरिया ऑफ आई। मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको लास्ट वीडियो में। तो यहीं से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती थी। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग वंस टेंस की बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए एक हमारा लूप चलेगा कहाँ पे, रेडी सॉर्ट के अंदर ही, और वहाँ पे हम लोग कॉल करवाते रहेंगे काउंट सॉर्ट। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि यहाँ पे 1201 जब हमारी थी वैल्यू, तो हम लोग स्टार्ट करते थे 1 से, टेंस, फिर यहाँ पे हंड्रेड्स, फिर यहाँ पे थाउजेंड्स। तो यहाँ पे हमें 4 टाइम से पता चल गया कि हमारे सारे वैल्यू कवर हो जा रही है। तो मैक्सिमम एलिमेंट से हमें पता लग जाता है कि हमें कहाँ तक जाने हैं, 1 तक जाने हैं, 10 तक जाने हैं, 100 तक जाने हैं, या फिर 1000 तक जाने हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट किए हैं, इसी का यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कि हमें कहाँ तक जाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारी वंस है, तो वंस को हम लोग 1 से कंसिडर कर रहे हैं, कोई डाउट। जो टेंस है, तो टेंस को अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा वैल्यू। हंड्रेड्स चाहिए तो आप क्या करोगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारी एक वैल्यू होगी उसको बार बार क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाइए कोड में, सपोज यहाँ पे इंट हम लोग लेते हैं p इक्वल्स, स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से कर रहे हैं, 1 से। वही हमने यहाँ पे देखा, 10 से बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यदि मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक नंबर है 1 और इसमें 1 और सम कर लो, तो आप क्या करोगे, p प्लस इक्वल टू 1, यही करते थे शॉर्ट में, यदि एक आपको इंक्रीमेंट करवानी है। ओके, तो सेम चीज़ें यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। यदि 10 का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, p मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि यहाँ पे क्या होगी वैल्यू। तो देखिए, ये डिसाइड कर पाना कि ये लूप कितनी बार चलेंगी डिपेंड करता है कि यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या ले रहे हैं। तो वो कंडीशन के लिए यहाँ पे हमें हेल्प में आएंगी ये मैक्सिमम वाली वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी हमारी, 25। तो यहाँ पे सपोज हमारे पास है 25 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 1 से, तो क्या मिलेगा हमें, 25 ही मिलेगा। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आई 10 वाली, इसका यूज फिर से करते हैं 25 को डिवाइड करने में। तो 10 2 जा 25, तो वैल्यू क्या आई, 2 आई। उसके बाद जो 2 है हमारी, उसको डिवाइड कर लेते हैं जो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया 100, तो क्या आएगी वैल्यू, 0.02 समथिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0 कंसिडर कर लिए हैं। तो जब तक वैल्यू 0 से बड़ी रहती है तब तक हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को इटरेट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 25 था वैल्यू, तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल 2 लूप चले हैं 0 लाने तक। ओके, तो एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेंगे कि यदि मैक्सिमम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है, मैक्सिमम स्लैश पे p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते रहेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे यदि आप कोड में आओगे तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे मैक्सिमम स्लैश p क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। ओके, तो जब ये कंडीशन रहता है हमारे पास, तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉल करवा लेंगे काउंट सॉर्ट को, और यहीं पे हम लोग पास कर लेंगे एरे को जो यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद n को पास कर लेंगे जो कि एरे का साइज है, और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, अब इसका यूज कर लेंगे हम लोग काउंट सॉर्टिंग में। काउंट सॉर्टिंग में हम लोग करते क्या थे, यदि याद हो आपको, तो वहाँ पे काउंट एरे लेते थे और 0 असाइन कर लेते थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काउंट एरे ले रहे हैं और सारे में स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, तो आप 0 बोल सकते हो। तो इस केस में जो हमने लास्ट टाइम किया हुआ था, यहाँ पे
आप बोल सकते हो कि एक हमने एरे ले लिया काउंट का, जिसका साइज जाहिर सी बात है 10 होगी, और यहाँ पे जो हम लूप चलाते थे, क्या चलाते थे लूप में, मैं आपको बता देता हूँ। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट, एंटर, यही करते थे। उससे पहले यहाँ पे ये भी ले लेते हैं, इंट ए आर आर, इंट एन, और यहाँ पे इंट पी वाली वैल्यू। और जब यहाँ पे हम लोग मेथड बनाए हैं तो यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं इसको, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर भी करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे एरे टाइप का, इन टाइप का, इन टाइप का मेंशन कर दिया हमने। और यहाँ पे अभी क्या कर रहे थे कि जब हम लोग एक एरे लेते थे तो असाइन करने के लिए हम लोग क्या करते थे, काउंट ऑफ आई इक्वल टू 0, यही करते थे लास्ट टाइम। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 0 ले सकते हैं। तो 0 कहने का क्या मतलब है कि जो इनिशियल वैल्यू है 0 इंडेक्स वाली, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है, रेस्ट दूसरे जो वैल्यू है वो भी 0 है। तो बाय डिफॉल्ट यदि किसी एरे को आपको 0 वाली वैल्यू असाइन करना हो तो ये भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। यदि यहाँ पे आप 5 लेते हो, मतलब 0 इंडेक्स वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, रेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये याद रखना। तो एक ये ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इंडेक्स के बेस पे जो हमारा पोजीशन है वहां पे हम लोग वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। तो काउंट एरे में हम लोग क्या करते थे, यदि याद हो आपको, हम लोग लूप चलाते थे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक, जो हमारी वैल्यू आ रही है एन तक, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर, यही करते थे। और यहाँ पे यदि याद हो तो हम लोग लेते थे काउंट। वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग कर लेते थे एरे, सेम वही काम करेंगे हम लोग, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा चेंज करेंगे। और यहाँ पे एरे ऑफ आई के साथ साथ हम लोग कर लेते थे प्लस प्लस। ओके, इससे हमें पता चल जाता था कि जिस पोजीशन में हमें वैल्यू स्टोर करवाने हैं उसका वैल्यू हमें इंक्रीमेंट करना है। तो सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस होगा, लेकिन जितना स्टेप हम लोग फॉलो किए हुए हैं काउंट सॉर्टिंग में, सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले ये करते थे, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे यदि याद हो आपको तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन जो हमारा एरे का साइज होता था काउंट एरे का, तो 10 आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर, फाइन। वहां पे हम लोग करते थे काउंट ऑफ आई प्लस इक्वल टू काउंट ऑफ आई माइनस 1। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो में, तो सब जरूर देखें। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब क्या करनी हमें, जब ये निकल जाता था हमारा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और फाइनल एरे लेते थे, और फाइनल एरे में जो साइज हम लोग लेते थे वो n ही लेते थे। और यहाँ पे हम लोग लूप चलाते थे इंट आई इक्वल्स टू n माइनस 1। वहाँ पे हम लोग 0 से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग अपोजिट चलेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वैसे एक्चुअल में रिवर्स ही हम लोग चलते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमारा काउंट सॉर्टिंग काम कर जाता है, लेकिन इस केस में आपका नहीं चलेगा। यहाँ पे आई माइनस माइनस कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब यहाँ पे क्या करते थे, यदि याद हो तो यहाँ पे हम लोग करते थे फाइनल एरे, यहाँ पे काउंट जो भी यहाँ पे हम लोग लेते थे उस पूरे को ले लो। अब यहाँ पे और चेंजेज होंगे हमारे, तो यहाँ पे सारे को ले लिया, इसको हम लोग, ये प्लस प्लस नहीं आएगा, और इसको यहाँ पे बंद कर देते थे हम लोग ब्रैकेट में, यहाँ पे ले लेते थे -1, और यहाँ पे कर लेते थे एरे ऑफ आई। ओके, और लास्ट में यहाँ पे क्या करते थे, फिर से लूप चलाते थे हम लोग, कमेंट नहीं ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट एंटर, और एरे ऑफ आई में हम लोग स्टोर करवा लेते थे फाइनल एरे ऑफ आई। ओके,
और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा लेते थे वैल्यू को। आप चाहो तो अलग से मेथड बना के प्रिंट करवा सकते हो। तो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस कर ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे सी आउट एरे ऑफ i, और यहाँ पे एक ही लाइन में प्रिंट करवाने के लिए स्पेस ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हम लोग करेंगे और उसको हम लोग समझेंगे भी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो एरे ऑफ आई यहाँ पे जो ले रहे हैं, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं काउंट एरे ऑफ आई स्लैश पी और बाहर से मॉड्यूल ऑफ 10, बस यहाँ पे स्लैश पी बाहर से मॉड्यूल ऑफ 10। सेम इसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसके अंदर ले लेते हैं एरे ऑफ आई स्लैश पी और बाहर से मॉड्यूलो 10। ओके, जो हम लोग यहाँ पे लेते हैं उसी चीज को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कंप्लीटली और लास्ट में -1 कर देते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया था ये सारी चीजें। अब यहाँ पे एक काम हम लोग और करते थे, यदि याद हो आपको तो, जब यहाँ पे हम लोग फाइनल एरे पे स्टोर करवाते थे तो एक वैल्यू हम लोग रिड्यूस कर लेते थे। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखें। और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग ये वाली वैल्यू लेते थे इसी को यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा देते थे, तो यहाँ पे माइनस माइनस। ओके, और यहाँ पे जो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पास कर रहे हैं यहाँ पे पी पास करना है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं पी निकालने के लिए। ओके, तो इसी पी को यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, वही यहाँ पे 1 बाय 1 वैल्यू आता रहेगा। तो पहले इसको रन करवा लेते हैं और इस वाले पार्ट को समझते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे सॉर्टेड वैल्यू आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए काउंटिंग सॉर्ट में जो भी हम लोग यहाँ पे करते थे सारा काम सेम वही हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो हमने चेंजेस किया है इसमें आपको समझना है। जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना मैक्सिमम स्लैश पी, वही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इससे हमारा क्या होता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स इसमें जाने के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पे मॉड्यूलो 10 क्यों करते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जब p की वैल्यू यहाँ पे 1 हो, एक ही समझते हैं। तो जब यहाँ पे p की वैल्यू 1 होगी तो जीरो वाले केस में आई ऑफ जीरो, एयर ऑफ जीरो क्या है वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं 20 है। तो 20 स्लैश पी, पी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 20 स्लैश पी की वैल्यू 1, तो वैल्यू होगी 20। और यहाँ पे मॉड्यूलो 10, तो मॉड्यूलो 10 यदि यहाँ पे आप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 रिमाइंडर में। तो काउंट ऑफ जीरो में क्या कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो, तो वही तो यहाँ पे कर रहे थे हम लोग 20 जीरो वाले पोजीशन में एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, यही हम लोग करते थे काउंट सॉर्टिंग में। उसके बाद यदि आई की वैल्यू 1 लेते हैं, 1 के केस में भी देख लेते हैं, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो तो वैल्यू हमारे पास 5, तो एरे ऑफ 1 की वैल्यू 5 डिवाइड बाई पी अभी भी 1 है, तो 5 डिवाइड बाई 1 तो 5 ही हो गया, मॉड्यूलो 10 फिर भी हो गया हमारे पास 5, क्योंकि रिमाइंडर 5 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ वाले पोर्शन पे हमारी क्या वैल्यू आ रही थी, तो यहाँ पे एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं मॉड्यूलो 10। ये वन टाइम एफर्ट होता है, ये आपको एक बार समझना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने पढ़ा होगा सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हम लोग करते थे। मॉड्यूलो 10 क्यों करते हैं, डिवाइड बाय 10 क्यों करते हैं, तो वो चीज़ें यदि आप अच्छे से क्लियर कर लोगे वो वाले पार्ट, तो ये वाला आपका ईजी रहेगा। फिर भी मैंने आपको जितना बता सकता था मैंने बता दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, रेस्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये रिवर्स में हम लोग इटरेट करवा देते हैं, क्योंकि यदि आप इसको जीरो से स्ट्रेट करवाओगे, काउंट एरे के केस में तो काम कर जाता है, लेकिन रेडिस एरे में ये नहीं काम करता। देख सकते हो यहाँ पे ये काम नहीं करता इस केस में। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को बताने के लिए फिर हमको वो सारी चीज़ें लानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को A to Z सारी चीज़ें आपको बतानी होगी, ठीक है। तो वो आप काउंट सॉर्टिंग में देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो बस इतना आपको करना है, एक यहाँ पे रिवर्स वाला काम और एक यहाँ पे ये वाला काम, ये तो मैंने बता दिया है। तो काउंट सॉर्ट पे ये कम्प्लीटली बेस्ड है। तो उम्मीद है जरूर वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।